राधे राधे। स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में एक स्टोरी बताने जा रहे हैं, एक सब्सक्राइबर की कहानी। 3-4 दिन पहले उसने मुझे मैसेज किया था कि सर 14-15 लाख रुपए का मेरे आईडी में बैलेंस है और मैं इतना विनिंग कर गया हूँ। करीब 60-70 हज़ार से उसने इतना अमाउंट बनाया था। तो मैंने उसको यही सलाह दी थी, भाई पूरा पैसे विड्रॉ कर ले। उसमें ये गलती नहीं करना कि भाई 10,000-20,000 रुपये रखते हैं और उसके बाद उससे खेलेंगे, बाकी विड्रॉल कर लेंगे। मैंने कि पूरा ही पैसा विड्रॉल कर लो, उसके बाद जहाँ आपको देना है पहले उस व्यक्ति को दे दो, तब आप प्ले करना। मेरे से जब कॉल पे बात हुई उस टाइम तो उसने ये बात मान ली कि बोला मैं नहीं कर लूँगा विड्रॉल, 2-2 लाख रुपए का विड्रॉल लगाऊंगा और उसके बाद खेलूँगा। लेकिन उसने 1-2 दिन में कि स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना ताकि मेरे को पता रहे कि आपने विड्रॉल किया। लेकिन उसने ये नहीं किया। अब दूसरे का आईडी में पैसा मैंने, अब उस पर कितना आप बताओगे, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ। तो मेरे को पता है जब भी आपका बैलेंस बड़ा होता है तब आपके शरीर के हार्मोन सही दिशा में काम नहीं करते। आप जो भी डिसीजन लोगे ज़्यादातर गलत जाएगा। कभी कभार सही होगा, आपको लगेगा कि हर बार सही होगा। यही होता है कि जब भी आप 10,000-20,000 से 10 लाख या 15 लाख रुपए जीतते हो तो उसमें कैसा होता है भाई, चांस बहुत हाई होता है। आप बैट कभी 4-5 बार आईडी आपकी जीरो होने से बच जाती है, वो आपकी किस्मत होती है। हर बार ये नहीं चलता है, लेकिन रुकना भी तो चाहिए ना इंसान को। कहाँ पे रुक नहीं पाता। इस वजह से जब मैंने उसको समझाया कि भाई 14 लाख रुपए हो गया और 7,000 रुपये में वो कहीं सब्जी मंडी में काम करता था। वो स्टोरी सुन भी रहा होगा तो उसे पता होगा मैं क्या, अब उसको लग रहा होगा कि सर ने किस लिए क्या बोला था। तो वही है, जब मैंने उसको बोला कि पूरा आप विड्रॉल कर लो, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं मानी और ना ही मेरे कोई स्क्रीनशॉट भेजा विड्रॉल का। और करीब 1-2 दिन बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कि कोई विड्रॉल किया, ना उसका कोई रिप्लाई आया। 4-5 दिन बाद उसका रिप्लाई आता है कि सर पूरा पैसा जीरो हो गया। अब बताओ, मैं उसको 10,000, 10 लाख, 15 लाख रुपए कितने होते हैं? बहुत होते हैं। जिसकी 7,000 रुपये की कोई जॉब कर रहा है महीने की पे, वो भी 10-12 घंटे, अगर उनकी एफडी भी कर देता तो उसको 10-12 हज़ार रुपये तो ऐसे ही मिलते रहते। तो ये है गैम्बलिंग में, जब आपकी आईडी में पैसा रहता है, जब आपके पास पैसा होता है, या जब आपकी सैलरी आती है माफ़ करना, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, तब आपका दिमाग काम नहीं करता है। आप वो डिसीजन लोगे ही नहीं। आप आईडी में डालोगे और पैसे को डबल करोगे, डबल हो भी जाएगा, फिर ट्रिपल, क्योंकि आपको ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके कर्जा नहीं है, आपके ऊपर लालच ज़्यादा है। दो ही चीज़ें होती हैं। इंसान या तो कर्ज की प्रेशर से ज़्यादा प्ले करता है, या फिर उसको लालच। तो ये जब उसका पूरा ये सब हो गया मेरे से, उसके बाद कॉल पर बात हुई तो मैंने कही मेरे से भाई अब बात नहीं करना, क्योंकि मैं जब आपको सही डिसीजन देने वाला था आपने बात मानी नहीं। अभी आप क्या करोगे? हर बार तो मौका मिलता नहीं किसी को। और अभी आपका लॉस भी बहुत कम था, 50-60 हज़ार रुपये उसका लॉस था केवल ऑनलाइन गैम्बलिंग में। 2-3 साल में उसका सभी कवर हो गया था। तो अभी वो कहाँ रुकेगा वो? इसलिए उन लोगों से बात करने का भी अपने समय की बर्बादी होती है। जो लोग छोड़ना चाहते हैं गैम्बलिंग, उन लोगों को अगर वो समझते हैं मेरी बात को, तो उनसे रेगुलर बात करता रहता हूँ, टचअप रहता हूँ कि उन्होंने छोड़ कैसे पा रहे हैं। ज़रूरी थोड़ी आप गैम्बलिंग करके ही जो आपका लॉस हुआ है। बहुत सारे साधन हुए आज की दुनिया में, उन सब का यूज कीजिए। अब गैम्बलिंग के जो भी कर्जे सब निकल जाएगा। डबल मेहनत कीजिए। अपने समाज इन सबको पहले दरकिनार करना पड़ेगा। आपको अपने परिवार की तरफ पहले देखना पड़ेगा कि परिवार की प्रथम वरीयता होती है, बाकी समाज उस टाइम पीछे रह जाता है। क्योंकि समाज की नज़र में कुछ लोग पहले ही नीचे हो जाते हैं। तो अभी इस परिवार के लिए भरण पोषण तो उनका करना है, उनके खाने के लिए सब जो प्राथमिक ज़रूरत है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जो इस दलदल में फंसा उसे पता है कि 400-500 रुपये, कभी 10-20 रुपये भी नहीं होते बंदे, पूरे परिवार 3-4 लोग रहते हैं फैमिली में। और आजकल तो स्वास्थ्य में इतना ज़्यादा खर्चा होता हूँ कि बता नहीं सकता हूँ। जो भी मेरे गैम्बलर से बात हुई कि मैं जितना इनकी सैलरी या कोई ईएमआई तो अलग वो परेशान करती है, उसके अलावा कोई भी बीमारी वगैरह इन सब महीनों में ज़्यादा होती हैं, उनमें भी खर्चा होता है। तो भाई प्लीज़, मैं कहने की सीधी ये बात है कि गैम्बलिंग में अगर आप बड़ा विन कर जाओ, जैसे सब्सक्राइबर विनय नाम था शायद उनका, उन्होंने 14 लाख विन किया था, तो उनको पूरा विड्रॉल कर लेना था पहले। ठीक, अब 7,000 में वो किसके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं सब्जी मार्केट में,
तो 12-12 घंटे काम करके आप 7,000 कमा रहे हो, और आपने 2 दिन में आप गैम्बलिंग से 14 लाख रुपए आपने करा लिए, तो उसको कहीं ना कहीं आपको लगाना चाहिए था। अब आप छोड़ भी नहीं सकते। अब वो कम से कम 2-3 साल तो यही सोचता रहेगा कि मैंने 14 लाख बना लिए थे केवल 60-70 हज़ार रुपये से। अब वो बड़ा बड़ा खेलेंगे, वो किसी की बात नहीं मानेंगे। अभी कोई फ़ायदा भी नहीं होता किसी को समझाने से इस लाइन में, क्योंकि सब अपने आप को बहुत बड़ा समझदार समझते हैं। एक सब मतलब समझदार हैं, और हैं भी वही। कोई किसी को जब मैं नहीं माना तो आप कहाँ मानोगे? आपके घर वाले, आपके माता पिता, आपके दोस्त सब बोलेंगे आपको वही छोड़ दे, आपको लगेगा चूतिया है, चला मैं आराम से 1,000-2,000 कमा लेता है। ये तो गलती होती है सबके में, आराम से नहीं कमा पाते भाई, उसमें आप अपना पैसे का रिस्क देते हो। कुछ लोग तो इतने वैसे होते हैं गैम्बलर अडिक्ट कि भाई 1 लाख डालेंगे और 1 लाख से सोचेंगे कि भाई 1,000-2,000 पर डे का निकाल लें। अलग ही लेवल का उनका वो चल रहा चूतियप्पा। चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा करते हुए ना, मैं आप लोगों से फिर एक कहूँगा कि अगर आप जीत जाते हो, पहली बात तो गैम्बलिंग करो ना। अगर गैम्बलिंग कर रहे हो तो 1-2 दिन में ये बिल अभी संसद में है, राष्ट्रपति के पास गया होगा शायद, और जैसे ये अप्रूव हो जाएगा फिर कानून बन जाएगा, तो उसके बाद आप प्लेयर हो तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो प्रमोट कर रहा है उन सब चीज़ों पर कार्रवाई होगी। एज ए प्लेयर आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, आप विक्टिम समझे जाओगे। लेकिन हाँ, आपके अकाउंट होल्ड, अकाउंट फ्रीज होने का डर रहेगा। तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको बता दूंगा, कैसे आपको विड्रॉल करना है क्रिप्टो में, आगे सब चीज़ों में, तो उससे आपसे बचा जा सकता है। मिलते हैं नई वीडियो में। बाकी कहने का तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि आप ये सब करो ही, आप जब इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो तब की बात करा हम, लेकिन फर्स्टली तो आपको ये सब छोड़ना ही पड़ेगा गैम्बलिंग। राधे राधे, मिलते हैं नई वीडियो में।